बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय 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 जय। गुणैतर पीड़िता शंका समाधान भाव जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में परम पूज्य मुनि शंका चातुर्मास हर्षोल्लास के साथ चल रहा है और सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज़ कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच में धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा। गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान हसमुख जी गांधी, प्रदीप जी बड़जात्या, संदीप जी गंगवाल गया, राहुल जी गोधा और सचिन जी उद्योगपति जो कि हमारी धर्म प्रभावना समिति में पदाधिकारी हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं हमारे धर्म प्रभावना समिति के इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम आज संपन्न करेंगे। पाँचों आ जाएँ, गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, USA अमेरिका, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और धर्म प्रभावना समिति की ओर से उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान हसमुख जी गांधी, प्रदीप जी बड़जात्या और संदीप जी गंगवाल गया, वे आएंगे। सम्माननीय हमारे दिनेश जी, विनीता जी। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानी दोषी जी और चंदन बाला जी, वे आए। विनीता जी का हमारे धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हसमुख जी, प्रदीप जी और संदीप जी गंगवाल ये आएंगे। हमारे सम्माननीय दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं USA न्यूयॉर्क में। और अभी अभी मुझे गुरुवर ने जानकारी दी, मैं थोड़ा सा असमंजस में था कि बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा जिस तरह बिड़ी वाला परिवार पूरा सहजकुट चैत्यालय बना रहा है, वैसे ही गुणायतन में जो सहजकुट चैत्यालय बन रहा है हमारे दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल USA उनके माध्यम से बन रहा है। सभी महिला मंडल जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में हमारे धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक श्रीमान भरत जी मोदी हमारे बीच उपस्थित हैं अपनी भतीजी बहू के साथ, बेटी के साथ। आशीष जी मोदी, उनकी बेटी गहना मोदी और पायल मोदी प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा। उसके पश्चात हमारे सचिन जी उद्योगपति और राहुल जी गोदा, वही ना। हो गया आपका, हो गया। हाँ, आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और पहले प्रश्न के लिए भरत जी मोदी आन बान शान इंदौर की प्रश्न कर रहे हैं, करें। और उसके बाद में पारसनाथ बहुमंडल अंजलि नगर तैयार रहे। हाँ बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा भाई बेटा आशीष मोदी, पायल मोदी और गहना मोदी मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये आए हुए हैं। मेरे को आपसे यही पूछना है कि देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हुए ये अपना मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इनको पूरा आप समझाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी भावी पीढ़ी को
धर्म से जोड़ने का एक अच्छा उपक्रम किया है। आपने पूछा है देव शास्त्र गुरु से जुड़ते हुए अपना मार्ग कैसे प्रशस्त करें। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहला काम एक करो, अपने पुरखों के इतिहास को देखो, उनके आदर्श को आत्मसात करो, जैसा आपकी दादी दादा और नाना नानी ने किया, बल्कि इनके तो परनाना परनानी होंगे। हाँ हाँ महाराज। उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए जो कुछ किया, जो करके गए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वही उनके जीवन की उपलब्धि थी, बाकी तो धरी रह गई। हाँ महाराज। मन में एक बात बिठाल दो कि जो परमार्थ में नियोजित है वही शाश्वत है, बाकी तो सब क्षण भंगुर। समझ गए? हाँ महाराज। और अपने जीवन को इस बात के लिए पूरी तरह बांध लो कि जब तक मैं धर्म से नहीं जुड़ता तब तक मेरा कल्याण नहीं हो। पेड़ है, पेड़ का फल तभी तक खाया जा सकता है जब तक उसकी जड़ हरी हो। फल का उपभोग करो, छाया का उपभोग करो, पर जड़ को सुरक्षित रखकर। जड़ सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। इसलिए अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा बनाए रखें और उनसे जीवंत संपर्क करें। आप केवल मंदिर में भगवान की पूजा करो, देव शास्त्र गुरु की पूजा कर लो, उससे जीवन का रूपांतरण हो ये पक्का नहीं है। लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु से आपका जीवंत संपर्क हो तो आपके रूपांतरण में कोई संशय नहीं। जीवंत संपर्क का मतलब है उनके निकटता से जुड़ो, उनके गुणों को समझो, उनके वचनों को सुनो, उनके आदर्शों को समझो, तो उनके प्रति एक प्रकार का अमूर्त आकर्षण उत्पन्न होता है। और जो जो ये आकर्षण बढ़ता है, दुनियादारी का आकर्षण कम होने लगता है और दुनियादारी का आकर्षण घट जाना, आसक्ति मिट जाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। गुरुओं के माध्यम से जो विचार मिलते हैं वो विचार हमारे हृदय में एक क्रांति उत्पन्न करते हैं। तो हम अपने भीतर ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी करें जो मन की भ्रांति को मिटाए और हमारा जीवन का पथ प्रशस्त करे। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। पार्श्वनाथ बहुमंडल अंजलि नगर और उसके बाद में नंदा नगर महिला मंडल तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में पार्श्वनाथ बहुमंडल अंजलि नगर का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा सबका प्रश्न यह है कि धर्म हमें मोक्ष की राह दिखाता है, हमें मोक्ष की राह पर चलना सिखाता है, तो क्या मानव सेवा के लिए किए गए कार्य अर्थात मानवता भी हमें मोक्ष की राह दिखाती है? मैं पूछता हूँ, मानवता धर्म है कि अधर्म? मानवता तो धर्म है महाराज। तो आपने जब कहा कि धर्म मोक्ष का रास्ता दिखाता है और मानवता को आप धर्म कहते हैं तो उसको अलग क्यों मान रहे हैं? हाँ। चलिए नमोस्तु महाराज। नंदा नगर महिला मंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगे तीर्थेश महिला मंडल जैन कॉलोनी। बोलिए। नमोस्तु हो गई, सीधे सवाल पहले से तैयार रहें, जिसका बोल दें। हाँ, नमोस्तु न बोलें। महाराज श्री, आपके चरणों 3 बार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, जैसे शांति धारा की बोली में व्यक्ति मंदिर जी जाता है, एक निश्चित राशि सोच के जाता है, उसका विशेष दिन रहता है उस दिन, तो होता क्या है, सामने वालों को मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति आज लेके रहेगा और दूसरा व्यक्ति बोली बढ़ाता जाता है, लेकिन अब उसको लेना है वो ले लेता है महाराज जी, लेकिन उसके परिणाम विचलित होते हैं। तो इसमें बोली लेने वाले और जो बोली बढ़ाने वाले को क्या पाप और पुण्य का बंद होता है? ये प्रश्न महाराज जी मेरे बेटे का है, वो मेरे से हमेशा पूछता था, मैंने कहा मैं आज ये क्वेश्चन रखूंगी आपका। नमस्ते महाराज। बेहतर होता कि ये सवाल बेटे के मुख से कराते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसको भी लेके आऊंगी महाराज। चलो, सुबह आया था आज प्रवचन में। बहुत सुंदर। बेटों के मुख से ऐसे सवाल हो, उनको समाधान मिले तो ज़्यादा संतुष्टि हो। आपने जो बात कही, निश्चित कई बार यह व्यवहारिक रूप से बहुत कष्टदायी हो। कभी भी किसी की बोली बढ़ाने के लिए बोली बोलना पाप है। बोली अपने भाव से,
अब आपका विशेष दिन है तो पहला तो मैं ये सुझाव दूंगा कि जब विशेष दिन है तो विशेष मन बना करके जाओ कि मुझे लेना ही है। लेने वाले का भाव होना ये चाहिए कि मुझे लेना ही है और उत्साह के साथ ले। नहीं वो लेकिन दूसरे लोगों को नहीं चाहिए कि इसको आज बेवकूफ़ बनाओ या इसको निचोड़ लो। बनिया लोग है, ये तो लेगा ही, तो लेगा तो बस बढ़ाओ। गलत, ये अनैतिक कृत्य है, ये अधर्म है। उसको लेने का भाव है और कोई दूसरा भी यदि खड़ा है तो ले सकता है, हो सकता है उसके लिए भी विशेष मन हो, दिन भले ना हो। तो विशेष मन और विशेष दिन, तो विशेष दिन वाला भी विशेष मन बना ले तो कुछ शेष बचेगा ही नहीं, ले ले। और फिर मैं तो हमेशा सलाह देखता हूँ कि जब दो बिल्कुल आपस में लगे हैं और लगता है कि दोनों ही लगे हुए हैं, तो मैं बीच में एक मध्यस्थता करवा देता हूँ अक्सर कि भैया एक काम करो, दोनों को दो साइड से दे दो, झगड़ा निपटाओ। पर जब लोग पैसे को प्रमुखता देने लगते हैं तो वो स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। तो दोनों बातें होनी चाहिए। अगर हमें करना है तो करना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप बाज़ार जाते हो, मॉल में जाते हो, कोई चीज़ 2000 की होती है और वही चीज़ उससे अच्छी आपके पसंद की 4000 की मिलती है, तो आप 4000 की चॉइस को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। लेना है तो लेना है, 2 लगे चाहे 4। तो जैसे बाज़ार में सामान खरीदते समय 2 के 4 में आपको कोई संकोच नहीं, भगवान की बोली लगाते समय 2 के 4 में कैसा संकोच। लेकिन ये अपने मन से होना चाहिए। सामने वाले को अगर इस बात का आभास हो जाए कि मुझे जानबूझ करके ज़बरदस्ती ऐसा कराया जा रहा है, तो उसको संक्लेश होता है। और संक्लेश से इसका पुण्य छीन होता है, और जो संक्लेश को उत्पन्न करवा रहा उसका पाप बंधता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि एक दूसरा रास्ता बताता हूँ आयोजकों को, चाहिए ही तो। अब आप लोग हो बनिया, और बुंदेलखंड में कहावत है, अमिया नीबुआ बानिया गल मस के रस दे। जब तक मस्को नहीं तो निकलता नहीं। तो बोली काय बढ़ा रहे हो, उससे लेना है तो उससे बोल दो भैया आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम समर्थ है, तुमसे इतना लेंगे। आज तुम्हारा विशेष दिन है, हम तो तुमसे इतना चाहते हैं, वो खुशी खुशी देगा। पर फंसा के मत निकालो, जोड़ के निकालो तो ज़्यादा अच्छा। चलिए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। तीर्थेश महिला मंडल जैन कॉलोनी, और उसके बाद में नसिया जी महिला मंडल। हे गुरुवर, तीर्थेश महिला मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु प्रश्न बोल लो आपकी नमोस्तु महाराज से। जी, वर्तमान काल में लोग धर्म तो कर रहे हैं, वर्तमान काल में लोग धर्म तो कर रहे हैं, पर धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हमारी जिज्ञासा यह है कि हम क्या करें कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। जहाँ से धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध हो वहाँ पहुँचे और जानकर समझकर अपनाने का प्रयास करें। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। नसिया जी महिला मंडल के बाद में सेतवाल महिला मंडल तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आज के वर्तमान समय में रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के रह गए हैं। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो महाराज श्री, इसमें हम आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएं कि वो रिश्तों का मूल्य समझें। देखिए, रिश्तों का मूल्य समझाने के पहले प्रेम, परस्परता, स्नेह और आत्मीयता जैसे परंपरागत मूल्यों का बोध कराए। यदि इन मूल्यों का बोध हो जाए तो फिर ज़्यादा पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मूल्यहीनता के दौर में ये सब चीज़ें बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और इससे हमारी संवेदनशीलता छीन हुई, स्वार्थपरता बढ़ गई। यदि हम परंपरागत उदात्त मूल्यों को आत्मसात करें और अपने संबंधों का आधार स्वार्थ की जगह स्नेह को बनाए तो चीज़ें अपने आप पलट जाए। सेतवाल महिला मंडल
और उसके बाद में तैयार रहेंगे अग्रसेन महिला मंडल छत्रपति नगर। नमोस्तु गुरुवर। अपने धर्म में बताया गया है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की आराधना नहीं करनी चाहिए। समझ गया आपका आशय। मैं इतना कहूँगा, हमें बीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना करनी चाहिए। चलिए पीछे दीजिए। अग्रसेन महिला मंडल छत्रपति नगर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्त। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर मेरा प्रश्न है, धर्म के लिए सब छोड़ने लायक है, धर्म किसी के लिए छोड़ने लायक नहीं है, इसे हम अपने जीवन में कैसे साकार करें? नमोस्तु। सुंदर वाक्य कहा है। धर्म के लिए सब कुछ छोड़ने लायक है, धर्म कभी भी छोड़ने लायक नहीं। इसे कब चरितार्थ करें? इसे तभी चरितार्थ किया जा सकता है जब धर्म आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाए। हम लोग धर्म की दुहाई देते हैं, शक्ति अनुसार धर्म करते भी हैं और धर्म के लिए बहुत कुछ लगाते भी हैं, लेकिन यदि अंतर में झांक कर देखें तो पाएंगे कि धर्म हमारी प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे। अपना हिसाब लगा लीजिए, आपकी प्रायोरिटीज में धर्म कहाँ है? जब कभी भी आपकी व्यस्तताएं बढ़ती है तो सबसे पहले कटौती किसकी होती? पाठ पूजा माला धार्मिक क्रियाओं की ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल एक है कि आपने इन सब को अपने लिए सबसे गैर जरूरी माना है और आपने उसमें कटाई कर दी। और यदि आपकी प्राथमिकता में धर्म होगा तो सब कुछ कट जाए, लेकिन आप अपनी धार्मिक क्रियाओं को कभी गौण नहीं करें। तो सवाल केवल प्राथमिकताओं का है। यदि हमारी प्राथमिकता सही हो तो सब सही हो जाए। अपनी प्राथमिकता को बनाए। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अग्रसेन महिला मंडल छत्रपति नगर। हो गया। हाँ, और अब अपन चलते हैं। आज जिनकी लॉटरी खुलेगी उसमें से ही प्रश्न अपने पास में चयनित प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे पहले उन्हीं का ही नाम आ गया जो कल लास्ट में रह गया था, रमेश जी निर्वाणा, जो इस पूरे चातुर्मास के संयोजक। प्रभा कल्पना विमला रमेश जी निर्वाणा आए नहीं है रमेश जी। अब वो आए नहीं। चलो पर्ची तो डाली। दूसरा हमारे बीच में आज जो हमेशा ऊंचाई जो होती है गहराई सापेक्ष होती है, और ऐसे दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल अपने बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जिन्होंने शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सिटर की पावन धरा पर नींव से सिटर तक बनने वाले उस सहस्त्रकूट जिनालय के लिए अपनी सहज स्वीकृति दी। ऐसे दिनेश जी जो बहुत ही सहजता के धनी हैं और अपना प्रश्न वे गुरु चरणों में रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में अमित जी मंडलोई जो दैनिक भास्कर से यहाँ पर हैं, वे तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, देखा गया है कि संसार में मनुष्य जब कार्य करता है तो उस टाइम पे पूरा अपना विवेक और वो पूरा नहीं सोचता। संसार में मनुष्य जब कार्य करता है तो उसमें पूरा विवेक और पूरा सोच के कार्य नहीं करता, और जब उसका परिणाम आता है और जब उसको पश्चाताप करना पड़ता है या दुख होता है या पाप होता है, तब वो भगवान को दोषी देता है। ऐसा क्यों गुरुवर? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक बहुत ही समर्पित, निष्ठावान और उदार हृदय परिवार है, संस्कारवान परिवार। और इनकी सोच का एक उदाहरण मैं आप सबके बीच देना चाहता हूँ, और मैं ऐसा इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि इनसे प्रेरित होकर आप लोग भी कुछ ऐसा करें। इनका भारत और भारत से बाहर अमेरिका में बहुत बड़ा कारोबार है। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं।
इनके बच्चे सब न्यूयॉर्क में ही हैं। इन्होंने एक दिन अपने बच्चों को, बेटों को मेरे सामने लाकर एक बड़ी बात कही और उसी बात को मैं आज आप सबके सामने कोट करना चाहता हूँ। इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे पास जो धन है और संपत्ति है, मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, उसे मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। पूरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, उसे मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, पर मेरा जो पुण्य है ना, वो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। बहुत गहरी बात कही, मैंने नोटिस में लिया और इसका असर बेटे पर पड़ा भी कि मेरा जो पुण्य है वो मैं चाह करके भी नहीं दे सकता, उसे तो तुम्हें खुद अर्जित करना पड़ेगा। हर माँ बाप को अपनी संतान के लिए इस बात का पाठ पढ़ाना चाहिए। प्राय आज जितने भी धनी मानी परिवार हैं, वो बहुत संघर्ष करके उस ऊंचाई को छुए हैं, लेकिन उनके बच्चों को इस बात का आभास नहीं। उनके संघर्ष की गाथा उनको पता नहीं, इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल अलग है और वे केवल पुण्य को भोगने में लगे हैं, पुण्य अर्जित करने में नहीं। आपने पुण्य कमाया और जितना पुण्य खपाया उससे ज़्यादा पुण्य बढ़ाया, लेकिन आपकी जो संतति है वो पुण्य को भोग रही है, पुण्य को खपा रही है, पाप कमा रही है, पुण्य नहीं बढ़ा रही। आने वाला जीवन निश्चित रूप से उनका दारिद्र्यपूर्ण होगा। अपनी पीढ़ियों का भला चाहते हो तो उन्हें केवल संपत्ति देने की जगह संस्कार देने का प्रयत्न करो, तत्व का ज्ञान कराओ, उन्हें जीवन की वास्तविकता का बोध कराओ, उन्हें ये बताओ, ये समझाओ कि ये चमक दमक 4 दिन की है। जब तक तुम्हारे पुण्य की अनुकूलता है, तुम्हारे पास सब कुछ बरस रहा है। जिस दिन पुण्य क्षीण होगा, एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। इसलिए कभी पुण्य का अभिमान मत करना, जीवन को नम्रता जैसे गुणों से भर के रखना और जिससे जीवन की पुण्याई बढ़ती है, ऐसे कर्तव्यों के प्रति दृढ़ता से जुड़े रहना, ये हर माँ बाप को अपनी संतान को सिखाना चाहिए। जब इन्होंने कहा था, मुझे वो सेंटेंस और वो पूरा दृश्य आंखों के सामने है, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आज इस रूप में इनका परिचय कराया। अभी जैसा आपको बताया, सम्मेद शिखर जी के गुनायतन में जो सहस्रकूट जिनालय बन रहा है, उसके मूल पुण्यार्जक ये हैं। हमें ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि कार्य करते समय तो व्यक्ति विवेक नहीं रखता, जब परिणाम पककर आता है तो पछताते हैं। यही तो संसार की विचित्रता है और ऐसे लोगों को ही मूढ़ कहा गया है, जो आंख मूंद के काम करे और बाद में आंसू बहाए, वो मूढ़। और जो आंख खोल कर काम करे, उसे आंसू बहाने की नौबत ही नहीं आती, वो है विवेकी। इसलिए विवेकपूर्ण कार्य करे। आप जैसे अपने व्यापार व्यवसाय आदि कार्यों में सदैव लाभ की इच्छा से अपना काम करते हैं और बहुत सूझबूझ, समझदारी और विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करते हैं, वैसे ही आपको चाहिए कि अपने जीवन व्यवहार में लाभ की जगह भला को ध्यान में रख करके काम करे, विवेक के साथ काम करे, सूझबूझ के साथ काम करे,
तो कभी पछताने की नौबत नहीं आए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री मैं अमित जी मंडलोई को बाद में बुलाऊंगा, पहले बोलो। हाँ, अच्छा, अपने बीच में दैनिक भास्कर के चीफ एडिटर अमित जी मंडलोई, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में सीए वैभव लोहिया महालक्ष्मी नगर तैयार रहे। उनके अमित जी मंडलोई के सम्मान के लिए मैं इस महान अनुष्ठान चातुर्मासी यजमान मुकेश जी पाटोदी, अध्यक्ष अशोक जी दोषी, महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद जी गोदा, इनसे और हंसमुख जी गांधी वे पहुँचे और उनका स्वागत सम्मान सत्कार भारतीय परंपरा के अनुसार करें। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर से सम्मान कर दें मंडलोई जी का। सचिन जी उद्योगपति जी भी इस सम्मान की श्रृंखला में अपना साथ दे रहे हैं। अनुरोध करूंगा वे अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखें। प्रणाम गुरुदेव। अभी बहुत अच्छी बात चल रही थी चूँकि बच्चों की, तो मुझे लगा कि उसी बात पर मैं कोई आगे सवाल अपना रखना चाहता हूँ। दरअसल जैसा सर ने कहा था कि यार बच्चों को लेकर के इशू है, आपने भी बच्चों की बहुत अच्छी बात बताई। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही बच्चे हैं, क्योंकि जितने तरह के डिस्ट्रैक्शन आज बच्चों के पास है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ज़माने भर की चीज़ें हैं, उसके बीच में कई बार हमको लगता है कि यार परिवार के संस्कार या गुरुओं की वाणी या जो भी चीज़ें हैं वो आप कोशिश करते हो कि उन तक पहुँचे, वो लेकिन वो लेना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत ज़्यादा जब आप बात करने की कोशिश करते हो तो वो एक लाइन में कहते हैं कि आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, आप अलग तरह से सोचते हैं, मैं अलग तरह से सोचता हूँ। और वो एक बड़ी मतलब पूरे समाज के लिए चुनौती बन गया है कि कैसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए या उनको जो है सीमित उपयोग तक रखें, बाकी डिस्ट्रैक्शन से उनको कैसे बचा के रखें, और जो चीज़ें जो हमारे परिवार के संस्कार हैं या हमारे देश की संस्कृति के जो संस्कार हैं उन तक सही तौर पर पहुंचाए जा सकें। मैं चाहूँगा पहले तो इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। अभी मुझे जानकारी मिली है कि दैनिक भास्कर सकारात्मकता का संदेश बहुत तत्परता से देश में फैला रहा है, और ऐसे लोगों के लिए हमें बिल्कुल उनकी अनुमोदना और उनका सत्कार करना चाहिए। आज देश को पूरी तरह सकारात्मकता की आवश्यकता है। आपने जो सवाल किया और बच्चों की बात जो कही कि आपका माइंडसेट अलग और हमारा माइंडसेट अलग, मैं बच्चों की बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और अभिभावकों को एक सुझाव देता हूँ कि बच्चों को चीज़ें थोपना बंद करें। हम लोग क्या कहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा करो। हम विधि निषेध परक या तो कुछ आदेश या कुछ वर्जनाएं थोप देते हैं जो किसी भी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होते। बच्चों की बात जाने दीजिए, यदि बड़ों को भी चीज़ें ऐसी थोपी जाए तो जब तक हम उसे अंदर से एक्सेप्ट नहीं करें, स्वीकार नहीं हो। तो क्या महाराज बच्चों को हम उनके हाल पे छोड़ दें? ऐसा तो कभी करना ही नहीं। क्या करें? बच्चों का माइंडसेट बदलने का प्रयत्न करें। यदि हम बच्चों के माइंडसेट को बदलने में सफल हो गए, हमारा काम हो गया। और मैं तो मेरे संपर्क में आने वाले युवाओं को कुछ भी नहीं कहता, बस उन्हें प्रेरित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उनका माइंडसेट बदलता है और वे अपेक्षा से अच्छा परिणाम देते हैं। उनको आप सकारात्मक प्रेरणा दें, चीज़ों का निषेध करने की जगह औचित्य का बोध कराएं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हम अगर उनको समझा दें और उनको आध्यात्मिकता से जोड़ने में सफल हो जाए तो उनमें बहुत अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। हम लोग धर्म थोपते हैं, संस्कार थोपते हैं। धर्म थोपने की चीज़ नहीं है। धर्म अंदर से
उद्घाटित करने का तत्व है। और संस्कार थोपे नहीं जाते हैं, संस्कार गढ़े जाते हैं, इसे हम याद रखें। यदि हम संस्कार गढ़ने में सफल हो गए तो कभी कठिनाई नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवा हैं जो आज भारत की सीमा से बाहर अमेरिका, यूरोप में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पढ़ाई के टाइम में केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हाथ से बनाते खाते, और कहते हैं हम अपने ऑफिस और पढ़ाई के अलावा इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करते, खुद से नहीं करते। तो ये परिवर्तन है ना। व्यक्ति के सामने उसके लक्ष्य को रखना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पण अगर जग गया तो बाकी बातें अपने आप गौण हो जाती है। तो जो बच्चे कहते हैं मेरा माइंडसेट अलग, आपका माइंडसेट अलग है, बिल्कुल सही है। हमें उससे किसी भी प्रकार से नाराज नहीं होना चाहिए। इस वास्तविकता को स्वीकार करके बड़े कुशलतापूर्वक उनके माइंडसेट को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप उनके माइंडसेट को बदलने में सफल हो गए तो यही आपके जीवन की बड़ी उपलब्धि। वैभव लोहिया सीए। आप चाहें तो और भी पूछ सकते हैं, या कभी आए तो और इनके लिए तो पूरा सत्र दिया जा सकता है। बहुत अच्छा। हाँ लोहिया जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हाँ बोलिए। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपा मनोज जैन इंदौर। गुरुवर आनंद बेईमानी में भी और ईमानदारी में भी, आनंद वैष्णव में भी और त्याग में भी, आनंद बुरी आदतों में भी और अच्छी आदतों में भी, आनंद नास्तिक को भी और आस्तिक को भी। तो गुरुवर मेरा प्रश्न यह है, जब अच्छे कर्म करने में भी आनंद आता है और बुरे कर्म करने में भी, तो बुरे कर्म ज़्यादा आकर्षित क्यों करते हैं और बुरे कर्म जल्दी क्यों अपना लेते हैं, जबकि बुरे कर्म का आनंद क्षणिक दुर्गति वाला और अच्छे कर्म का आनंद स्थायी और सद्गति वाला होता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छे कर्म में भी आनंद है, बुरे कर्म में भी आनंद है। अच्छे कर्म के प्रति हमारा झुकाव धीमा होता है और बुरे कर्म के प्रति हमारा आकर्षण बड़ा जल्दी तेज होता है। आपने पूछा है तो मैं तो इतना ही करता हूँ, धुआं सिगरेट का भी उड़ता है, धुआं सिगरेट का भी उड़ता है और धुआं अगरबत्ती का भी उड़ता है। पर सिगरेट का धुआं बहुत तेज उड़ता है, अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे होता है। सिगरेट का धुआं हमें जलाता है और अगरबत्ती का धुआं हमें अलग प्रकार का आनंद देता है। एक आनंद अल्पकालिक है और एक आनंद दीर्घकालिक है। जो अल्पकालिक आनंद में मुग्ध होते हैं उन्हें दीर्घकालिक आनंद का आनंद नहीं होता। अल्पकालिक आनंद और दीर्घकालिक आनंद में बड़ा अंतर है। अल्पकालिक आनंद परावलंबन से होता है और दीर्घकालिक आनंद स्वावलंबन से होता है। एक में केवल हमारे अभिप्राय में आनंद होता है और एक में अनुभूति में आनंद होता है। दोनों में बड़ा अंतर है। सिगरेट पीने में लोग आनंद मानते हैं, आनंद है नहीं, क्योंकि हर सिगरेट में लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और पहले तो लोग कम पढ़े लिखे थे इसलिए लिखा जाता था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब तो उसमें खतरे का चिन्ह बना दिया जाता है ना, ताकि क्योंकि आजकल आप लोग पढ़ लिख गए हैं इसलिए लिखा हुआ समझ में नहीं आता, देख के समझ में आता है। ये पढ़े लिखे होने का प्रमाण। ये जानते हुए भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि सिगरेट है, आप उसमें आनंद मना रहे, पर ये आनंद आनंद नहीं है। ऐसे लोगों के आनंद के लिए मैं इतना ही कहूँगा, एक आदमी ब्रांडेड जूता पहन के चल रहा है और वो जूता उसके पाँव को काट रहा है, और दूसरा आदमी नंगे पाँव चल रहा है, मज़े में है। मज़े में तो दोनों दिख रहे हैं, एक को जिसको जूता काट रहा है उसे को भी मज़ा दिख रहा है और एक जो नंगे पाँव चल रहा है उसको भी मज़ा दिख रहा है। अब आप बताओ सही कौन है? बोलो। नंगे पैर वाला। नंगे पैर वाला। तब आप खुद तय कर लो, अच्छाई का आनंद अच्छा है या बुराई का आनंद अच्छा है। एक क्षण मात्र को सुख दे रहा है, दीर्घ काल को दुख, और एक स्थायी रूप से हमें सुखी बना रहा है। कौन सा अच्छा है?